हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, आज हम भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि तवा किसकी सहायक नदी है, यानी हमारी एक नदी तवा है, वह किस नदी की सहायक नदी है। तो विकल्प नंबर 1 है हमारा नर्मदा नदी, विकल्प नंबर बी है हमारा तापी नदी, विकल्प नंबर सी है महानदी और विकल्प नंबर डी है हमारा गोदावरी नदी। इसमें हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। विकल्प नंबर 1 है हमारा सोन नदी, विकल्प नंबर बी कोसी, विकल्प नंबर सी चंबल, विकल्प नंबर डी यमुना। इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी हमारी पहले अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 महानदी, विकल्प नंबर 2 ब्रह्मणी, विकल्प नंबर 3 वैतरणी, विकल्प नंबर डी दामोदर। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा से होकर बहती है और इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, मतलब कि इंदौर के समीप एक जनापाव पहाड़ी है, उसका स्रोत वह किस नदी का स्रोत है। तो आइए हम अपने विकल्प पर देखते हैं। तापी नदी, चंबल नदी, महानदी या माही नदी। तो आइए इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की लौड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लौड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। पहला माही नदी, दूसरा लूनी नदी, तीसरा वनास नदी और चौथा साबरमती। इसे में हम लूनी नदी को लौड़ी नदी नाम से जानते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि हमारी कौन सी नदी है जो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। विकल्प नंबर 1 हमारा है नर्मदा, विकल्प नंबर बी हमारा है तापी, विकल्प नंबर सी हमारा है गोकक और विकल्प नंबर डी हमारा है साबरमती। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है। कभी कभी से हमसे पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हम नर्मदा नदी पर यह सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है, यानी कि कौन सी नदी हमारी है जो ज्वार का निर्माण करती है। तो इसमें हो जाएगा, पहला विकल्प है राप्ती, विकल्प नंबर 2 हमारा है महानदी, महानदी जो कि उड़ीसा से होकर बहती है, नर्मदा, विकल्प नंबर सी और स्वर्णरेखा नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। आइए हम अपने
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसमें हमारा पहला विकल्प है नर्मदा, विकल्प नंबर बी है हमारा कावेरी, विकल्प नंबर सी है हमारा कृष्णा, विकल्प नंबर डी हमारा है गोदावरी। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन तीनों नदियों से भिन्न है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? जैसे हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी हमें एस्चुरी नहीं बनाती है, तो विकल्प नंबर ए है हमारा नर्मदा नदी, विकल्प नंबर बी हमारा है ताप्ती, विकल्प नंबर सी हमारा है मांडवी, विकल्प नंबर डी है हमारा महानदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? हम देखेंगे इसमें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो विकल्प नंबर ए है गंगा नदी, विकल्प नंबर बी गोदावरी, विकल्प नंबर सी हमारा महानदी, विकल्प नंबर डी ताप्ती नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ताप्ती नदी। शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो हमारी शिप्रा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो विकल्प नंबर एक है हमारा गोदावरी, विकल्प नंबर बी चंबल, विकल्प नंबर सी महानदी, विकल्प नंबर डी नर्मदा। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी शिप्रा नदी की सहायक नदी है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? इसमें हमारी कौन सी नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती? तो विकल्प नंबर ए है हमारा गोदावरी, विकल्प नंबर बी हमारा है नर्मदा, विकल्प नंबर सी तावा, विकल्प नंबर डी सोन नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी हमारी अमरकंटक के पहाड़ियों से नहीं निकलती, यानी कि नर्मदा तवा और सोन जो हैं ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? यदि आप इसके पहले वाले प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका पहला विकल्प है अमरगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, और विकल्प नंबर डी हमारा है अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसमें हमारा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा, महानदी और सोन नदी। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारामुख का निर्माण करती है? अब फिर से हमें इनमें बताना है कि कौन सी नदी ज्वारामुख का निर्माण करती है। तो इसमें पहला विकल्प हमारा है नर्मदा एवं तापी, विकल्प नंबर बी हमारा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, विकल्प नंबर सी है हमारा कृष्णा एवं कावेरी, विकल्प नंबर डी है हमारा कृष्णा एवं गोदावरी। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा एवं तापी। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें हमें बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो विकल्प नंबर ए है हमारा चंबल नदी, विकल्प नंबर बी है हमारा नर्मदा नदी, विकल्प नंबर सी हमारा कावेरी नदी, और विकल्प नंबर डी हमारा गोदावरी नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि
विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है हमारी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो हमें यह बताना है किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो विकल्प नंबर ए है हमारा कावेरी नदी, विकल्प नंबर बी हमारा महानदी, विकल्प नंबर सी हमारा है गोदावरी नदी, विकल्प नंबर डी हमारा है तापी नदी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। यानी कि ये जो और नदियां हैं, गोदावरी, महानदी और कावेरी, इन सब नदियों पर डेल्टा का निर्माण होता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो विकल्प नंबर ए हमारा है तापी नदी, विकल्प नंबर बी हमारा है नर्मदा नदी, विकल्प नंबर सी हमारा है माही नदी और विकल्प नंबर डी हमारा है साबरमती नदी। तो इसमें विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी हमारी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है। हमें यह बताना है कि दक्षिण भारत में निम्न नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। जिसमें पहला विकल्प हमारा है गोदावरी, विकल्प नंबर बी हमारा है कृष्णा और विकल्प नंबर सी हमारा है कावेरी और विकल्प नंबर डी हमारा है नर्मदा। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न आप सभी को अच्छे से आता ही होगा। तो अब आइए, यदि जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, नहीं तो हम इसका आंसर बताएंगे। पहला विकल्प हमारा है गोदावरी नदी, विकल्प नंबर बी हमारा है महानदी और विकल्प नंबर सी हमारा है कृष्णा नदी और विकल्प नंबर डी हमारा है कावेरी नदी। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमारा विकल्प नंबर जो सी है कृष्णा नदी पर हमारा अलमाटी बांध बनाया गया है, अलमाटी बांध। आइए हम अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि हमारी गोदावरी नदी कहाँ से निकली हुई है? तो विकल्प नंबर एक है हमारा मुल्ताई नगर, विकल्प नंबर बी हमारा त्रियंबकम गांव, विकल्प नंबर सी हमारा है जनापाव पहाड़ी और विकल्प नंबर डी हमारा है ब्रह्मगिर पहाड़ी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि त्रियंबकम से हमारा जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल है। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, त्रियंबकम। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।